बिहार सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपने 12 वर्ष के बाद TRE 1 TRE 2 का एग्ज़ाम BPSC के माध्यम से लिया, अच्छी बात है। और ये लोग बहाल हो गए, लेकिन जिन लोगों का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 मतलब 10 नंबर तक जो लोग TT पास हैं और उनका नंबर कम हो गया 10 नंबर तक, तो उनको आपको ये बेरोजगार लोगों को आपको नियुक्त कर लेना चाहिए था। देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं और TRE 1 TRE 2 में जो फर्जी पकड़ा रहे हैं और नियोजित शिक्षक भी फर्जी पकड़ा रहे हैं, उनके जगह पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अंतर्गत 35 40 45 या जो फर्जी पाए गए हैं उनको यथाशीघ्र बहाल कर देना चाहिए था। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है समय से रिजल्ट नहीं देता है, 2 साल 3 साल लेट रहता है। और लेट रहने के कारण इन लोगों का एज एक्सपायर हो गया। एज एक्सपायर होने के कारण ये लोग एग्जामिनेशन में आवेदन नहीं दे सके। अभी TRE 3 का आपने जो BPSC के द्वारा जो आवेदन आमंत्रित किए हैं, उसमें जिन लोगों का एज एक्सपायर कर गया है, उम्र समाप्त हो गया है, ऐसे लोगों का उम्र समाप्त हुआ है जो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना के कारण ये शिक्षित बेरोजगार लोगों का BEd लोगों का आवेदन नहीं दे सका। ऐसे लोगों को एज में 10 साल रिलैक्सेशन दे करके आप इन लोगों को आवेदन आमंत्रित करवाइए। आपके ऊपर इन लोगों का बहुत उम्मीद था, शिक्षित बेरोजगार लोगों का बहुत उम्मीद था, और आपने कहा था कि नौकरी का मैं पिटारा खोल रहा हूँ। पिटारा तो खोला आपने, लेकिन आप ही के संस्था से एजुकेशन लेने में 2 साल 3 साल लेट हो गया और आपने 12 साल के बाद बहाली निकाला। इसमें कसूरवार कौन है? आपके पदाधिकारी ने फर्जी शिक्षक लोगों का बहाली किया। क्या पदाधिकारी फर्जी सर्टिफिकेट पहचान नहीं सकते हैं? बहुत सा विधि है पहचानने का। आप लाइए, कितनों सर्टिफिकेट हो मैं पहचान लूंगा कौन फर्जी है कौन ओरिजिनल है। फर्जी ओरिजिनल का 1-2 मिसाल में बता रहा हूं। ओरिजिनल कौन है, फर्जी कौन है। BA IE कौन पास किया नहीं पास किया, 2 पहचान में बता रहा हूं। पहचान 10 है, लेकिन मैं 2 पहचान मुख्य पहचान बता रहा हूं कि जो भी छात्र या छात्राएं एग्जामिनेशन दिया पात्रता परीक्षा का, तो एग्जामिनेशन दिया तो कहीं ना कहीं बैंक या इंटरनेट के माध्यम से दिया होगा, उसका रिसीविंग स्लिप चाहिए कि पैसा कटा है, कहाँ से कटा है, वहाँ का स्लिपिंग चाहिए। और दूसरा पहचान ये भी है कि जहाँ से रिजल्ट हुआ है और जो लोग एजुकेशन लिए हैं, वो एजुकेशन लिए हैं या BA पढ़े हैं या IE पढ़े हैं, वो कॉलेज में पढ़े हैं, तो कॉलेज का रिसीविंग चाहिए, रिसिप्ट चाहिए, एडमिशन रिसिप्ट। ये सब में यार एडमिशन रिसिप्ट नहीं है तो कॉलेज के द्वारा अनुशंसा चाहिए कि हमारे कॉलेज से ये इन्होंने पास किया है, एफिडेविट चाहिए, SDO के यहाँ से एफिडेविट चाहिए। आपके पदाधिकारी ने किया, धड़ल्ले से कर लिया। और बड़ी विडंबना है कि जो पात्रता परीक्षा में पास किया, एक रोल नंबर का 20-20 लोग पास करके चले गए। भाई, एक रोल नंबर का एक आदमी ना पास करेगा, एक जिला में 20 से 30 ऐसे फर्जी लोग हैं। बहरहाल, मैं आपको बिहार सरकार को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो लोग फर्जी पाए गए हैं, बकिया लोगों का जो TRE 2 में जो 2-4 नंबर 10 नंबर से उनका नाम नहीं आया है, उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर के सीट वैकेंट को एकदम भरिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय नीतीश बाबू कि जितने भी माननीय विधायकगण हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, उनके लिए कोई एज ही नहीं है। 60 वर्ष में भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, 70 वर्ष में भी खड़ा हो सकता है, 75 वर्ष में भी खड़ा हो सकता है, चाहे तो 80 वर्ष में भी खड़ा हो सकता है। चूंकि यहाँ का संविधान है, तो महोदय संविधान में संशोधन होता है। आप अगर अच्छा चाहते हैं तो इन लोगों को एज रिलैक्सेशन देकर के इन लोगों को बहाल कीजिए। 2 लाख शिक्षित बेरोजगार BEd और पात्रता परीक्षा आप ही के द्वारा दिया हुआ सर्टिफिकेट पास है, उसका सर्टिफिकेट आप नहीं कीजिएगा तो वो तो रद्दी के टोकरी में चला जाएगा, कागज हो जाएगा, डस्टबिन में फेंकने वाला हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सही में विकास पुत्र मैं समझूंगा, सही में कि आप बेरोजगार लोगों के जो BEd M.Ed और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है, STT पास है, उनको यथाशीघ्र बहाल कीजिए। जब पात्रता परीक्षा पास हुआ होगा तो जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं वो समझा होगा कि मुझे नौकरी लग गया। लेकिन आपका व्यवस्था ने 12 साल के बाद वैकेंसी निकाले हैं। ये 12 साल के पीरियड में जो आप वैकेंसी नहीं निकाले, इसका कसूरवार कौन है? माननीय नीतीश बाबू आप हैं। आप
सच्चाई से पीछे मत जाइए। आपकी बड़ी कृपा होगी कि जो 2 लाख शिक्षित बेरोजगार बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, एसटीईटी पास हैं, उनको यथाशीघ्र एम्प्लॉय कीजिए। आपका इसमें भला है। मैं और आपका ध्यान आकृष्ट करते कहना चाहता हूं, और शिक्षित बेरोजगारों को भी कहना चाहता हूं कि जीवन में आदमी का 2 चरण होता है। माननीय विधायक लोगों का भी 2 चरण होता है। एक पहले आपका चरण, पहले आपके यहां जाएगा प्रणाम सर, हमको वोट चाहिए। जनता के नजदीक आ पाइएगा, जनता भगवान के नजदीक आइएगा। कहा गया है अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, अकाल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और उर्दू में कहिए फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये जनता भगवान के नजदीक आपको आना होगा, तो ये जनता ही आपके नजदीक प्रस्ताव रखेंगे। अभी माननीय तेजस्वी यादव जी मैनिफेस्टो में लिखे हैं कि चुनाव के मैनिफेस्टो में लिखे हैं कि शिक्षित बेरोजगार को 20 लाख नौकरी देंगे। आपको भी आना होगा। आप कहिएगा मैंने इतना किया, मैंने उतना, कुछ नहीं किया आपने। आपके पीरियड में लोगों का एज एक्सपायर हो गया, इसका जवाबदेही कौन? आपको देना होगा। आपको एज रिलैक्सेशन देना होगा। और जो सीट जो बाकी जो फर्जी शिक्षक में पकाया है, उसमें आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके जो लोग 10 नंबर से 10 नंबर तक नहीं आए हैं, उनको आप एज में रिलैक्सेशन दे करके उनको बहाल कीजिए। और चूंकि ये पात्रता परीक्षा पास है, ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे? ये बेरोजगारों के बीच, मैं इसलिए बोला हूं माननीय नीतीश बाबू, ये बेरोजगारों के बीच आत्मदाह का मामला हो गया है। कहाँ जाएंगे? आप 60 वर्ष में है तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 70 वर्ष में तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि आपका कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये बिहार आपके द्वारा ट्रेंड है और आप इसका एज एक्सपायर करके इसको छांट रहे हैं। नहीं, आप एज में रिलैक्सेशन दे करके अप्लाई करने का मौका दीजिए। पास हो गया वाह वाह, नहीं पास हुआ घर जाएगा। लेकिन आप घर के मुखिया हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी माननीय नीतीश जी कि आप यथाशीघ्र इन लोगों को एज में रिलैक्सेशन दे करके आवेदन देने का अधिकार दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप शिक्षित बेरोजगार बीएड वाले लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि आपको जो कष्ट हो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपका कष्ट मैं जरूर सरकार के सामने में रखूंगा और आपके लिए जद्दोजहद संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा।